Good morning, students. Today I am going to explain you nervous system. The nervous system is made up of brain, the spinal cord and the nerves. ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम किससे बना है. ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़, फंक्शंस को कंट्रोल करता है. अवर ब्रेन इज़ कॉल्ड दी मास्टर ऑर्गन, इसलिए उसको मास्टर ऑर्गन कहा गया है. इट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ अवर बॉडी. हम कुछ भी करते हैं, हमने अपनी बॉडी को शेक किया, अपने हैंड्स को शेक किया, हमने जंपिंग की, हमने कुछ खाया, हमने उसका टेस्ट को पहचाना, सब कौन कर रहा है? ब्रेन. व्हाट हैपन व्हेन वी ईट ऑरेंजेस? वी गेट टेंगी टेस्ट. अगर हम ऑरेंजेस खाएंगे हमको टेंगी टेस्ट आया उसका, तो किससे पता चला? हमको अपने ब्रेन से पता चला है. एवरी सिंगल एक्शन दैट वी परफॉर्म बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ nervous system. It is well protected inside the cranium or cavity formed by the skull of our head. Skull means skull वो होता है जो हमारी ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. Human brain is a messaging center. It is protected by skull. The brain acts as thinker for the entire body. जो हमारा ब्रेन होता है वो थिंकर की तरह एक्ट करता है, सोचता है परफॉर्म करने के लिए टास्क को, पूरी होल बॉडी के लिए. इट सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ नर्व्स. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल पहुंचाता है, मैसेजेस पहुंचाता है थ्रू नेटवर्क ऑफ नर्व्स के थ्रू. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. हियर वी कैन सी दैट ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. फर्स्ट इज सेरिब्रम. The cerebrum help us to think and reason out, learn, remember and take decision. फर्स्ट होता है cerebrum. ये होता है हमारे अपर पार्ट में. It is located at upper part. It help us to think. ये हमारी सोचने में, रीज़न फाइंड आउट करने में, याद रखने में, लर्न करने में और हमारे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. Now cerebrum. The cerebrum controls the movement of our voluntary muscles. It helps to keep the balance. It works when we run, walk, sit or move body in any direction. जो cerebrum होता है वो कहाँ लोकेट होता है? Below the cerebrum. And it coordinates with voluntary muscles, voluntary movements. मीन्स जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, बैठते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तब ये वर्क करता है और ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है. नाउ मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट कनेक्ट्स द ब्रेन विथ स्पाइनल कॉर्ड. जो मेडुला होता है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से. स्पाइनल कॉर्ड बहुत से स्पाइन्स बोन्स से मिलके बनी है. ये हमारे बैकबोन में रहती है, हमारे मेडुला से हिप्स तक हमारे. ये बहुत से बोन्स से मिलकर बनती है. स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड द नर्व्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. वो लिंक है दोनों की. ओके. इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड. इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट. सो medulla is the in charge of all automatic. So medulla is the in charge of all automatic functions like respiration, circulation. means हम जब ब्रीथ करते हैं उसमें हेल्प करता है, हमारी कंट्रोल करता है हार्ट बीट में. नाउ नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला. जैसे मैंने अभी बताया मेडुला क्या है? कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को. तो स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूशन ऑफ मेडुला ही है.
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कैविटी फॉर्म्ड बाय बैकबोन्स। हमारे बैकबोन्स में बहुत सारी बोन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम आवर ब्रेन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स। मैसेजेस हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचाता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। इनकमिंग मैसेजेस एंटर द स्पाइनल कॉर्ड, और जो इनकमिंग मैसेज होते हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं एंड देन ट्रेवल अप टू द ब्रेन। इन दिस हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जस्ट लाइक व्हेन वी पुट फिंगर्स इन बर्निंग कैंडल वी गेट हॉट फ्लेम। हमारा क्या होता है, हाथ जल जाता है और हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे हेल्प करेगा हमारी, वो हमारे ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाएगा और फिर हमारा बॉडी पार्ट्स ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा ब्रेन हमको ऑर्डर देगा हाथ पीछे करने का। सो वी कैन से दैट एवरी सिंगल एक्शन दैट वी परफॉर्म, हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं कैसे, कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से मिल के करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, वी नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैं। कैन यू इमेजिन अ ह्यूमन बॉडी विदाउट बोन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? नो, आवर बॉडी हैज़ सॉफ्ट पार्ट्स, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग दीज पार्ट्स। ये ज़रूरी है कि हमारे पास हार्ड फ्रेमवर्क हो जो सपोर्ट करे इन पार्ट्स को, अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स। दिस फ्रेमवर्क इज़ प्रोवाइडेड बाय द बोन्स, और ये फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, हमारे बोन्स। ये हमारे बोन से मिलकर बनता है, इसको कहा जाता है स्केलेटन। द स्केलेटन प्रोटेक्ट द ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर होते हैं हमारी बॉडी के, उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे हार्ट, लंग्स को, ब्रेन को, और ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, तो हमारी बॉडी मूवमेंट कर सकती है सारे डायरेक्शंस में, इन एनी डायरेक्शन। Here skeleton diagram. This is our skeletal system. The skeletal system is made up of 4: skull, rib cage, backbone and the limbs. Now we will study the functions of skeletal system. Functions of skeletal system. First, shape and support. Shape and support means हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. It gives the body its framework and gives us our individual shape. वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है जिससे हमारी बॉडी इंडिविजुअल शेप में दिखती है. प्रोटेक्शन. इट प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स. स्केलेटल हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को. मूवमेंट. बोन्स आर अटैच टू द मसल. जो हमारी बोन्स होती है वो हमारे मसल से अटैच्ड होती हैं और वो पॉसिबल करता है, मेक इट पॉसिबल टू मूव अवर बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में इन एनी डायरेक्शन. ओके, नाउ in homework you have to read the whole chapter. If you have any doubt you can ask me. Tomorrow I will explain you the book exercise. Okay.